Good evening, my dear all students. This is Praveen Prabhakar from Praxis Vidyapeeth, Prudholi Basti, Faculty of Chemistry. In this video lecture, we have discussed the IUPAC name of the sino-functional group. In previous video lecture, we have discussed the ether functional group. Okay. बेटा सम प्रीवियस प्रॉब्लम करेंगे, प्रीवियस रूल पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद नया रूल आपको बताएंगे, थोड़ा सा साइक्लो ब्रांचिंग पे बात करेंगे क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम है लोगों को, और ब्रांचिंग कैसे होती है हम शुरुआत से बेसिक से आपको बता देते हैं। ब्रांचिंग कहाँ होती कैसे होती है, ठीक है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन सबको पता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो हम प्रीवियस से की कुछ प्रॉब्लम को करेंगे, जैसे एल्कोहल पे बात कर लेंगे थोड़ा सा, एल्कोहल में क्या प्रॉब्लम होती है और एल्कोहल का नाम लिखने में कैसे दिक्कतें आती हैं सामने, कुछ लोगों को आ रही हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम को लिखना, पहले हम आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे ब्रांचिंग कैसे। जब कोई सीधी लाइन हो, जैसे आप देख लीजिए हमने ये लिखा है, यहाँ पे हम लिख दें CH3 CH2 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 CH2। तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो चेन है आपकी, ये एक सीधी चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। कहेंगे ये कार्बन की चेन बिना किसी ब्रांचिंग के, मतलब यहाँ पे कोई ब्रांचिंग ही नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम बाउंड लाइन से दिखाना चाहें, इसको हम कैसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका, अगर हम बॉन्ड लाइन बनाएं, बॉन्ड लाइन, हम इसका बॉन्ड लाइन अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, काउंट कर लीजिए कार्बन 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये इसका हो जाएगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। 1 2 3 4 और 5। अब इसी 5 को मिला करके अगर कोई साइकिल बन जाए, 5 को मिला करके अगर कोई साइकिल बन जाए, तो एक काम करिए, 5 कोने से एक साइकिल बना दीजिए। जैसे 5 को लिख लीजिए और इन 5 को मिला करके एक साइकिल बना दीजिए, ठीक। ये क्या हो गया, एक साइकिल बन गई। लेकिन ये साइकिल कितने कार्बन से मिलकर बनी है, वो बनी है 5, और 5 कार्बन को आप लोग क्या बोलते हो, पेंट, ठीक। साइकिल बनी है तो इस पेंट के पहले क्या लिख देंगे, साइक्लो, और पेंट है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, तो साइक्लो इसका नाम हो जाएगा। तो ये हो गया। अब बेटा ब्रांचिंग कैसी होती है, ब्रांचिंग का मतलब एक काम किया जाए कि इसी में आपको CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ आपको एक CH3 ऐसे लिख दिया जाए। ये हो गई ब्रांचिंग, क्योंकि जो सीधी चेन से कोई चीज जब बगल में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग। ये आपकी सीधी चेन है, स्ट्रेट चेन है, और ये है आपकी ब्रांचिंग। और ब्रांचिंग इसका क्या नाम होगा, अब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो ये सीधी लाइन आपकी हो गई। अब ये फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। दूसरे कार्बन पे ब्रांचिंग है, और ये ब्रांचिंग बेटा एक कार्बन को आप मेथ बोलते हो, लेकिन ये चेन से बाहर है और एक कार्बन है, तो क्या जोड़ेंगे, इल, मेथिल। और ये किस पोजीशन पे है, तो 2 मेथिल हो गया इसका नाम। जब चेन से बाहर है तो मेथिल बोलते हैं, मेथ तो नाम ही होता है एक कार्बन को, और ये चेन से बाहर है तो 2 मेथिल हो गया बेटा। और यहां पर कितने कार्बन आपने काउंट किए हैं, 4, तो ब्यूट लिखेंगे, और सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। अब यहां पे देख लीजिए CH3 CH CH2 CH3, और यहां पे बेटा ब्रांचिंग ऐसे हो, CH2 और CH3 से। ये सीधी चेन आप लेंगे, यहाँ पे इतनी ब्रांचिंग आपको दिख रही है, इसका नेम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4,
2 पे बेटा आप कार्बन कितना है, 2 कार्बन की ब्रांचिंग है और 2 कार्बन को क्या बोलते हो आप, 2H बोलते हो। और H ये ब्रांच के बाहर है तो क्या जोड़ देंगे, एथिल, 2 एथिल, 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, एन। ठीक, जब आप प्रॉब्लम को खुद से बना करके करेंगे तो आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। आप लोग खुद से बॉन्ड लाइन डायग्राम खींचिए, जो भी मन में आए इसे खींच दीजिए। खींचने के बाद उसके बाद आप अगर उसका खुद से नाम लिखते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे IUPAC में उतना ही आपको ये चीजें क्या होंगी बेटा, क्लियर होती जाएंगी, क्लियर कट आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो ये हो गई ब्रांचिंग, लेकिन हमको साइक्लो ब्रांचिंग देखनी है। अब इसी ब्रांच में कोई साइकिल जुड़ जाए, जैसे हमने कहा कि ये आपका CH3 CH CH2 CH3 है, यहां एक ऐसे आपकी साइकिल जुड़ गई, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4। बेटा 2 की पोजीशन पे 3 मेंबर्ड क्या है, साइकिल। पहले इसका सिंपल नेम ढूंढ लो, सिंपल नेम इसका क्या होगा, साइक्लो, साइकिल है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। और ये कितने कार्बन से बना है, 3 कार्बन, तो प्रोप, साइक्लो प्रोप, और चेन से बाहर है तो इल जोड़ देंगे, 2 साइक्लो प्रोपिल, जैसे यहां कर रहे थे वैसे यहां किया। और कितना कार्बन है, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट और एन। कितना आसान है करना। ठीक, अब देख लीजिए यहां पर ऐसे लिख दिया है कोई, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पे ऐसे लिख दिया CH2 CH3, तो 4 कार्बन है बेटा, ये आप चेन कंसीडर करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। बेटा 3 पे क्या है, ब्रांचिंग है, 3 पे क्या है, ब्रांचिंग। कितने कार्बन की ब्रांचिंग है, 2 कार्बन की, 3, 2 कार्बन को H जोड़ेंगे इल क्योंकि ब्रांच में है। और देखो 1 की पोजीशन पे और 3 की पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिला, अगर इस तरफ से जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 एथिल, 4 कार्बन है तो लिख देंगे ब्यूट। और कहां कहां डबल बॉन्ड है, 1 की पोजीशन पे, 3 की पोजीशन पे लिखेंगे 1 3, 2 बार आया है तो लिख देंगे डाई, क्या आया है, इन, क्या आया है बेटा, इन, तो 3 एथिल ब्यूट 1 3 डाई इन। कितना आसान नाम है लिखना, बस जो दिया गया है उसको सिंपल सिंपल आप लोग लिखते जाइए, प्रॉब्लम आसान होती चली जाएगी। तो आई थिंक ब्रांचिंग आपको समझ में आई होगी, कैसे उसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम को मैंने आपको बताया है। आप लोग को कोई बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन अभी आप दे दें, उसके बाद आप लिखिए, वो और आसान हो जाए। बॉन्ड लाइन समझना बहुत आसान है, स्पेस कम लेता है, दिमाग उसमें जल्दी आपका क्लिक करता है। कार्नर देखिए, कार्बन देखिए, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कुछ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से आपको ब्रांचिंग समझा देते हैं। फिर साइक्लो में नाम कैसे लिखा जाता है हमें हो सकता है, वहां भी आपको प्रॉब्लम। अब आप रूल सभी जानते हो, रूल आप सभी जानते हो, और उस रूल में ये भी जानते हो कि किस फंक्शनल ग्रुप के पीछे और आगे क्या लिखेंगे, है ना। जैसे हाइड्रोजन का जब आप नाम लिखते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का, तो उसका आधा नाम लिखते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, और प्रीफिक्स में लिखते हैं, सफिक्स में नहीं लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो ऐसे बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप आप एक चार्ट बना लीजिए, इस फंक्शनल ग्रुप का ये नाम है, सफिक्स में ये जोड़ेंगे, तो उसको डेली 2-3 दिन देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, बार बार देखने से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो जब आप IUPAC नेम लिखना जान जाएंगे, लोग हमसे भी कहते हैं, बच्चे ही बोलते हैं कि सर बहुत प्रॉब्लम होती है, आपका सही हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। तो ये बेटा प्रैक्टिस की चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हो जाएगा। ठीक है, तो एक कहावत है, अगर आप सूरज की तरह जो है चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई जब तक आप कष्ट नहीं सहेंगे, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, इवन आप पढ़ाई के लिए तो कष्ट सह ही सकते हैं। तो वही बात है ना कि आप ये चाहते हो कि हमको कोई चीज तुरंत पढ़ें और तुरंत आ जाए, ऐसा नहीं होता है बेटा। आप उस चीज को प्रैक्टिस में जब तक नहीं ले आएंगे, जब तक उस चीज को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने पढ़ाया,
आप उसको ले जाके तुरंत बंद करके रख देते हैं, तो ये दिक्कत है। उसके बाद कहते हैं हमको नहीं है। आप उस पर प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, मतलब IUPAC इस समय चल रहा है और IUPAC पे हम लोग जब पढ़ते थे अपने तरफ से टीचर 10 प्रॉब्लम बनाता था, हम लोग 50 प्रॉब्लम अपनी तरफ से उसमें इंट्रोड्यूस करते थे। चलो अच्छा ये हो गया, तो यहाँ अगर ब्रांचिंग कर देंगे क्या नाम आएगा, कल ले जाके चेक करवाएंगे हमारा ये सही एक गलत है। ऐसा होना चाहिए। जिज्ञासु प्रकृति का इंसान आपको बनना पड़ेगा, तब आप साइंस के अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे। कि कब क्यों और कैसे, हमने कहा ना कब क्यों और कैसे आप जानने की कोशिश करिए। ठीक, जब आप भी क्या होगा, ऐसे नाम देखेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे, बता देंगे। अभी यही प्रॉब्लम उल्टा कर दिया जाए, नाम दिया जाए, स्ट्रक्चर बनाने को कह दिया जाए, तो देखिए तो वहां और प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको नाम दे दिया जाए, स्ट्रक्चर, जब तक आप स्ट्रक्चर से नाम लिखना जान जाएंगे, ठीक है, तब आपसे लोग आकर पूछेंगे कि ये बता दीजिए कैसे यहाँ पे हो रहा है। तो कहेंगे तो प्रैक्टिस इज द बेस्ट टीचर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको IUPAC में आता जाएगा। तो लोग आपसे आकर पूछेंगे, कहेंगे आपको कितना जल्दी आ गया। ठीक है, तो इसके लिए एक कहावत लोग बोलते हैं कि सब लोग आकर पूछते हैं कि जब आदमी सफल हो जाता है, आपको कोई चीज आ जाए, तब लोग आकर पूछते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, कितना आसानी से आप बन गए, कितना आसानी से आपको आ गया होगा, आपको लिए कितना आसान है। लेकिन वही है कि कोई फूल कर देखकर, कोई गुलाब के फूल को देखकर ये नहीं पूछता है कि आप कितने कांटों से बीच से निकल कर ऊपर आए हो, है ना। तो वही हाल है कि लोग कहते हैं कि इंसान जो है जब अपने किसी सफल पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो वो ये नहीं, लोग देखने वाले क्या देखते हैं, ये सफल हो गया, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है ना। तो वो जब वो ये नहीं देखता है इंसान की, अगर वो सफलता तक वो पहुंचा है तो किस चीज का सामना करके वो पहुंचा है, वो अपने पीक पोजीशन पे पहुंचा है तो क्या चीज उसने खोया होगा, कि कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे। ठीक है, वो कहीं पार्टी अटेंड करने नहीं जाता रहा होगा, बैठकर पढ़ता रहा होगा। तो ये सब उसके त्याग हैं जो आप लोगों को भी करना पड़ेगा। ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, आपको घर पे बैठकर पढ़ने को मिल रहा है। आपकी संस्था आपको वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो आप भी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी हमारे काम में हमारी सहायता कीजिए। हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी अपने तरफ से जितना एफर्ट आप लगा सकते हैं उतना लगाइए। ठीक है, आप तो अब आप बैठ के बगल में चाय पीते पीते भी पढ़ सकते हैं, इतना आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम जितना आप अपने मन से करने की कोशिश करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम को करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और दिन प्रतिदिन अगर आप कोशिश करेंगे, जितना मन करे प्रॉब्लम बनाइए, ई का जेड का उसमें OH जोड़ दीजिए, ई में जेड में कहीं COOH जोड़ दीजिए। चलिए आज करते हैं कौन प्रॉब्लम 5 ज्यादा करके दिखाए। तो ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो एक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। दूसरी बात, आपको नई नई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं आता, हमसे पूछिए। आप स्ट्रक्चर बनाने में गलती करेंगे, हम बताएंगे कि बेटा आपने स्ट्रक्चर बनाने में यहाँ गलती करी है, इसीलिए आप इसका नाम नहीं लिख पा रहे हो। तो प्रॉब्लम खुद से बनाइए, खुद से उसमें क्या करिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ही बनाना, स्ट्रक्चर बना के चलो लिखते हैं नाम, इसका क्या नाम होगा, हमारे दिमाग में आ गया, हम ई का नाम लिखेंगे। यार ई के 3 पोजीशन पे OH जोड़ेंगे, चारों कोनों पे डबल बॉन्ड O कीटोन बनाएंगे, नाम लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, और जितना कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा उतना ही आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री आपके लिए हो जाएगा। इवन IUPAC तो बहुत आसान है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये आसान होता चला जाएगा। हमको तो आज तक नहीं भूला, हम IUPAC क्लास 10th में ही पढ़े थे, अभी तक वो याद है ना। और IUPAC नॉमेनक्लेचर आप 12th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना आसान वहां नहीं मिलेगा आपको। वहां नया प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, हर एक प्रॉब्लम में नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अभी से आप 11th के लिए इतना स्ट्रांग बन जाइए कि 11th में जब भी आपको पढ़ाया जाए तो कोई भी कॉन्सेप्ट बताया जाए, वहां हमको मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्रांचिंग ना समझानी पड़े, है ना। इसलिए आपको IUPAC 10th से ही पढ़ाई जाती है। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम खुद से करेंगे, बनाएंगे, ब्रांचिंग को देखेंगे, हम साइक्लो में नाम कैसे लिखा जाता है उसको भी बता देते हैं, और बाकी आप खुद से करने की कोशिश करिए। बाकी वीडियो के एंड में तो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया ही जाता है, तो कम से कम उसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को अगर आप सही से करते हैं, टाइम से करते हैं, कॉन्सेप्ट लगाकर हर एक प्रॉब्लम को समझकर करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है IUPAC में। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, ये आपके नॉलेज की बात थी, तो ये लाइन हमारी आपको हो सकता है थोड़ा सा आपके एनर्जी को बढ़ा दे, ठीक है, जो मैंने बोला है आज। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग साइक्लिक में नाम लिखने की कोशिश करेंगे, और उसमें हमने आपको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है, और कई वीडियो लेक्चर में साइकिल में OH OH जोड़ करके बताया आपको। चलिए आज फिर से बता देते हैं कैसे साइकिल में आपका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। साइकिल में भी एक आप ध्यान देंगे कि नंबरिंग आपको करनी ही करनी है। अगर आप कार्बन की नंबरिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना। प्रॉब्लम तभी फेस आप करेंगे जैसे अब आपको नाम दे दिया जाएगा तो स्ट्रक्चर आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, तब और प्रॉब्लम होगी अगर आप नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपको एक दो एग्जांपल लेके बता भी देते हैं। चलिए बेटा साइकिल ले लेते हैं, साइकिल ले लेते हैं। पहले 3 मेंबर्ड ही लेते हैं, 3 मेंबर्ड साइकिल ले लेते हैं, और 3 मेंबर्ड साइकिल में यहाँ पे OH लगा देते हैं, यहाँ पर भी OH लगा देते हैं, और यहाँ पर भी OH लगा देते हैं। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, बहुत आसान है। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। तो क्या है बेटा, 1 की पोजीशन पे, 2 की पोजीशन पे, 3 की पोजीशन पे क्या आया है, OH। OH का मतलब अल्कोहल आया है, और अल्कोहल को क्या लिखते हैं, ऑल। कि 3 बार आया है तो 1 2 3 ट्राई ऑल, 1 2 3 ट्राई ऑल। और इसका ये तो नाम लिख दिए, इसका भी लिख दिए, इसका भी लिख दिए। ये क्या है बेटा, साइक्लोप्रॉप। 3 कार्बन है तो प्रॉप, 3 कार्बन तो काउंट किए, प्रॉप हो गया। और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक। हमने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ते हैं, एन आता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां जोड़ते हैं इन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो वहां जोड़ते हैं आइन। तो ये चीज है बेटा। जैसे आगे बढ़ते हैं, इसी रिंग में हम लोग हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए और यहाँ पे OH लगा दिए। कितना आसान है करना इस चीज को, देखिए। अब देखिए, अब नंबरिंग यहाँ से कर दीजिए 1 2 3। बेटा 1 ऑल हो गया, 2 और 3 पे, मतलब अगर ऐसे चलेंगे तो 2 पे क्या आएगा, 1 ऑल 2 इन, 1 ऑल 2 इन साइक्लो CYCLO साइक्लोप्रॉप एन, ठीक। सिंपल सिंपल नेम है। इसके बाद हम 4 मेंबर्ड रिंग में चलते हैं। अभी इसमें आपको हमने OH लगा के बताया, अब यहीं पे बेटा आप कीटोन भी लगा सकते हो, यहां लगा दीजिए, 4 बॉन्ड हो गया। और ठीक, इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3। ये बेटा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, याद करिए, यही है, ठीक। इसको कीटोन बोलते हैं, लास्ट में ओन जोड़ते हैं। तो ये हो गया 1 ओन साइक्लोप्रोपेन, ठीक। अब एक काम करिए, यहीं पे Cl जोड़ दीजिए, यहाँ Cl जोड़ दीजिए, यहाँ Cl जोड़ दीजिए, यहाँ Cl जोड़ दीजिए, ठीक। तो Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो, और ये प्रीफिक्स में, इसका नियम हमने रूल क्या बताया था, प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो 1 2 3 क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 बार है तो ट्राई क्या है, क्लोरो, ट्राई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये चीज हो गया। तो ऐसे नाम आप लिख सकते हैं, कोई भी साइकिल होगी सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल आपको नेम से स्ट्रक्चर बनाना सिखा देते हैं, नेम से कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे यहाँ नाम आपको दे दिया गया 2 3 4 ट्राई ऑल, 2 4 3 ट्राई ऑल साइक्लोहेक्सेन, हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन, ये इस्तेमाल है, ठीक। ये हो, अब ये नाम दे दिया गया है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अब तक स्ट्रक्चर से आप लोग नाम लिख रहे थे, अब नाम से स्ट्रक्चर उल्टा मैंने कर दिया। तो बेटा कुछ नहीं करना है, पहले लिखा है साइक्लोहेक्सेन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, साइक्लो का मतलब साइकिल, बना दीजिए साइकिल, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब कह रहा है 2 3 4,
कहीं पे कुछ मार्क ऐसे पहले इसका मार्क कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 कह रहा है 2 3 4 पे ट्राई ऑल। ऑल का मतलब क्या है बेटा OH। 2 पे OH जोड़ दीजिए, 3 पे OH जोड़ दीजिए, 4 पे OH जोड़ दीजिए, और कह रहा है 4 पे इन है तो इन डबल बॉन्ड। यही है स्ट्रक्चर। आसान चीज है, ठीक। तो नेम से भी आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम में दिया जाता है कि आप नेम से स्ट्रक्चर को लिखिए, तब भी वहां देखेंगे क्या कितना कार्बन। पहले कार्बन के नंबर को देख लें। जैसे आपका एग्जाम्पल ही आपको आ गया कि 3 क्लोरो 2,4 डाई इन ब्यूटेन। क्या आ गया? 3 क्लोरो 2,4 डाई इन ब्यूटेन। बेटा ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन। ब्यूटेन का मतलब कितना? 4 कार्बन। देखो 4 कार्बन। 3 पे क्लोरो, नाम ऐसे कर दो पहले 1 2 3 4 और 3 पे लिख दो क्लोरो। क्या कह रहा है? आपका 3 क्लोरो हो गया, ब्यूटेन हो गया, 2 4। बेटा एक कुछ प्रॉब्लम है जो मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट बताया है, उस पे आपका क्या है, कुछ क्वेश्चन है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है आपके, और सातों क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको आप सेंड करेंगे। थैंक यू।